आजाद भारत के वे तीन बहादुर बेटे जिन्होंने सदियों तक नहीं भूलेगा भारत। हिंदुस्तान के वे वीर जिनके नाम से कांपता है दुश्मन। 15 अगस्त 1947 अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ हिंदुस्तान। भारत को ये दिन नसीब हुआ, देश आजाद हुआ। दुश्मन ने साजिश रची और इसके बाद भारत माता के सपूत अपनी जान पर खेलते रहे और तिरंगे का मान आसमान से ऊंचा रखा। और आज आपको आजाद भारत के उन तीन वीर की कहानी दिखाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी भारत माँ के नाम लिख दी। वीर अब्दुल हमीद वो भारत माँ का बेटा जिसने मैदानी जंग में 8 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जन्मे वीर अब्दुल हमीद ने 20 साल की उम्र में भारतीय सेना की वर्दी पहन ली थी। अब्दुल हमीद ने 1965 भारत पाकिस्तान जंग के दौरान खेमकरण सेक्टर के दौरान गांव आसान उत्ताड़ में जब पाकिस्तानी सेना ने हमला किया तो भारतीय के पास ना तो टैंक थे न बड़े हथियार। मुश्किल वक्त में अब्दुल हमीद के हौसलों को देखकर पाकिस्तानी सेना पीछे भागने को मजबूर हो गई। अब्दुल हमीद ने महज अपनी गन माउंट जीप पाकिस्तान के उन टैंकों को तबाह कर दिया था, उन्हें अजय माना जाता था। अब्दुल हमीद ने 8 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया था। जब उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनकी जीप पर गोला फेंक दिया था। मरते मरते अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का एक और टैंक बर्बाद कर दिया था और वतन की हिफाजत के लिए परमवीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए। शहीद होने के बाद भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं वह योद्धा जिसने 300 चीनी सैनिक को मार गिराया। 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान गढ़वाल राइफल नौरानाग में चीनी सैनिक के साथ गहन युद्ध में लगी हुई थी, लेकिन संसाधनों और जनशक्ति की कमी के कारण बटालियन को वापसी बुला लिया गया। लेकिन एक सच्चे सिपाही जसवंत सिंह रावत ने पीछे रहकर लड़ने का फैसला किया। स्थानीय कहानी बताते हैं कि जसवंत सिंह की सहायता 2 स्थानीय लड़कियों सेला और नूरा ने की थी। उन्होंने भारतीय पोस्ट के ऊपर जगह जगह बंदूकें इस तरह रखी थी चीनियों को लगे कि पोस्ट पर बहुत सारे सैनिक हैं। अगले 72 घंटे तक जसवंत सिंह इसी तरह पोस्ट की रक्षा करते रहे, लेकिन वहाँ बहुत सारे चीनी सैनिक थे। जब जसवंत सिंह को लगा कि पकड़े जाने वाले हैं, उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली थी। जब तक उनका अंत हुआ तब तक 300 से अधिक चीनी सैनिक मार चुके थे। चीनी सैनिक इतने क्रोधित थे कि उन्होंने उनका सिर काट दिया और चीन ले गए थे। युद्ध विराम होने के बाद सैनिक की बहादुरी से प्रभावित होकर चीनी सैनिक ने जसवंत सिंह का सर बाद से लौटा दिया था। मगर आज भी इस 72 घंटे की लड़ाई जिससे आज भी डरता है चीनी सैनिक। सन 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान एक और यादगार जंग लड़ी गई जिसने भारत के इतिहास में शैतान सिंह और उनके साथियों की बहादुरी का किस्सा इतिहास के पन्नों पर लिखा गया। जंग जहां भारत के 120 सैनिक पर अचानक हमला करने वाले चीनी सैनिक जिन्होंने 1962 की जंग में चीनी सैनिक के छक्के छुड़ाए थे। मेजर शैतान सिंह अपने 120 साथियों के साथ लद्दाख की घाटी में तैनात थे। 8 नवंबर 1962 चीनी सैनिक ने हमला बोल दिया। बता दें कि चीनी सैनिक 6000 के करीब थे, जबकि शैतान सिंह केवल 120 जवान के साथ हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेजर शैतान सिंह ने जवानों में जोश भर दिया। उन लोगों ने 1300 चीनी सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। मेजर शैतान सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन दोस्तों जब आर्मी उनकी डेड बॉडी लेने के लिए गई तो वे लोग देखकर शॉट हो गए, क्योंकि मेजर शैतान सिंह की आंख खुली थी और हाथों ने बंदूक को बहुत कब्जा कर पकड़े रखा था, मानो अभी अभी जंग के मैदान में अभी सोए हो। अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो।